Hello students, now we are going to start our science book's first chapter named food. So let's get started. In this chapter we mostly learn about food and food components and the mode of nutrition etc. So we are just continue. तो सबसे पहले इस चैप्टर में फूड के बारे में दिया हुआ है। हम लोग सबको पता है कि हमारे बॉडी में फूड की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंस होता है, बिकॉज हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया या कुछ भी हम बेसिकली कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब फूड में भी एक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में थोड़ा, ऐसे तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है कंपोनेंट्स के बारे में, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो फूड के कंपोनेंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, रफेज एंड वाटर ऑफ फूड। ओके, तो क्या क्या आ गया इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। सो तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट काइंड के फूड इंटेक करते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है न्यूट्रिशन। हिंदी में हम इसे पोषण कहते हैं। ओके, तो जनरली हम लोग पहले न्यूट्रिशन को समझते हैं। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and its utilization by the body is called nutrition. So अब न्यूट्रिशन में भी दो मोड आते हैं। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। फर्स्ट मोड होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में हम इसे स्वपोषण और परपोषी जो होता है वो कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिशन का मोड है इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड इटसेल्फ, मतलब अपना खाना ऑर्गेनिज्म स्वयं बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि एक ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आ गया? जो अपने खाने के लिए क्या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कैनॉट मेक देयर ओन फूड, कैनॉट मेक देयर ऑन फूड। तो इसके एग्जाम्पल में कौन आ गया? इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आ गया ह्यूमन बीइंग्स एंड
एनिमल्स भी तो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, वो भी तो प्लांट्स के ऊपर या फिर छोटे छोटे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं डिपेंडेंट अपने भोजन के लिए। तो ये हो गया। अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना, इसे भी 3 मोड में अलग अलग किया गया है। इसमें फर्स्ट आ जाता है, कैटेगरी वाइज इसको अलग किया गया है, कैटेगराइज किया गया है फूड हैबिट के आधार पे। तो फर्स्ट जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। सेकंड होता है कार्निवोरस एंड थर्ड होता है ओमनीवोरस। ओके, तो हर्बीवोर्स वैसे होते हैं एनिमल्स जो कि ये क्या खाते हैं, खाने के आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया है। तो जनरली बेसिकली हम यही जानेंगे कि ये इनका फूड हैबिट क्या है, ये कौन सा किस तरह के भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास, प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, काऊ आ गया, एलिफेंट आ गया, गॉट भी आ गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है कार्निवोरस। तो इनका फूड हैबिट कैसा है, ये वैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स ईट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, लायन आ गया, टाइगर आ गया, जैकल भी आ गया, इसमें फ्रॉग भी आता है इसमें। ओके, वल्चर, लिजार्ड, सो मेनी एनिमल्स इन दिस कैटेगरी। एंड ओमनीवोरस में कौन आ गए, जो बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स होते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी इनको चाहिए होता है खाने के लिए, और ये फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स भी ईट करते हैं। तो ये क्या कहलाए, ओमनीवोरस कहलाए। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स। बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फूड जो इंटेक करते हैं उसमें फ्लेश भी रहता है और प्लांट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। उसके बाद इसमें आ गया डॉग। डॉग आपने रिकग्नाइज किया होगा कि वो आप रोटी खिलाओ तो वो भी खा लेंगे और फ्लेश भी खाते हैं ये, ठीक है। तो ये ओमनीवोरस की कैटेगरी में आ जाते हैं। एंट भी इसी कैटेगरी में आती हैं। और भी ढेर सारे एनिमल्स हैं। तो इस तरह से हमने इसे कैटेगरी वाइज कर लिया। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि फूड एंड उसके कंपोनेंट्स हो गए, उसके बाद उसके इनटेक का क्या प्रोसेस है, कितने मोड्स हैं। तो 2 मोड्स हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेटेरोट्रॉपिक हो गया। ऑटोट्रॉपिक में तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं, बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सो इन दिस मोड ओनली ग्रीन प्लांट्स इज इंक्लूडेड। एंड हेटेरोट्रॉपिक्स में तो आ गए एनिमल्स भी हो गए, ह्यूमन बींग्स भी हो गए। तो फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको कैटेगरी वाइज 3 भागों में अलग अलग विभाजित किया गया है। उसमें से हर्बीवोरस आता है, कार्निवोरस आता है और ओमनीवोरस आता है। तो आप लोग इसे फिर से रिवाइज करें, पढ़ें अच्छे से। फिर हमारा कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग उस पर थोड़ा सा वर्क कर लें तो फिर आप लोग को भी समझने में आसानी होगी। सो थैंक यू।